Hello student, today we are going to study part 1 of chapter number 1st, the 3 questions for class 7. Before you read, discuss about this lesson. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. एक राजा होता है, उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं और वो उनके आंसर ढूंढ रहा होता है. What are the questions? ये क्वेश्चन क्या होते हैं? Does the king get what he wants? क्या राजा को मिल जाता है जो वो चाहता है? Let's read about this lesson. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. राजा के मन में एक विचार आता है कि वो कभी भी फेल नहीं होगा यदि वो 3 चीज़ों को जान जाए. These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी. What is the right time to begin something? किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों को ये बताना चाहिए? What is the most important thing for him to do? और कौन सा काम को करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. इसीलिए राजा अपने मैसेंजर्स अपने राज्य में भेजता है और ये वादा करता है कि जो कोई भी उसके प्रश्नों का आंसर देगा उसे वो बहुत सारा इनाम देंगे. अब ये इस तरह से बहुत सारे मैनी वाइज मैन जो है वो राजा के पास आते हैं. मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली. बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए लेकिन उन सभी के उत्तर अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. पहले प्रश्न के उत्तर में कुछ कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसका सख्ती से उसको फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. केवल यही तरीका है कि वो हर काम को सही समय पर कर सकते हैं, ऐसा वे कहते हैं. अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. और कुछ लोग कहते हैं कि किसी भी काम को सही समय पर करने का पहले से ही निर्णय लेना असंभव है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. और राजा को मूर्खतापूर्ण चीज़ों से, मूर्खतापूर्ण कामों से बचते हुए अपनी चारों तरफ नज़र रखनी चाहिए. And always do whatever seemed necessary at that time. और जो भी उन्हें आवश्यक लगता है उन कामों को करना चाहिए. Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him act at the proper time. और कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक बुद्धिमान लोगों की समिति की आवश्यकता है. काउंसिल मीन्स होता है समिति, परिषद, कार्यकारी परिषद, जो कि उन्हें काम को सही समय पर करने में मदद करेगी. दिस वॉज बिकॉज, यही कारण था कि वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन. इसीलिए कोई एक आदमी किसी भी काम को सही समय पर करने का निर्णय लेना
बिना किसी दूसरों की सहायता के यह असंभव है। But then others said that there were some things which could be urgent. लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ काम जरूरी भी हो सकते हैं। These things could not wait for the decision of council. और ये काम समिति के निर्णय का इंतजार नहीं कर सकेंगे। In order to decide the right time for doing something, और काम को सही समय पर करने का निर्णय लेना, it is necessary to look into the future. इसके लिए फ्यूचर का ज्ञान होना आवश्यक है, फ्यूचर के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। And only magicians could do that. और यह केवल magicians ही कर सकेंगे, जादूगर ही कर सकेंगे। The king therefore would have to go to magicians. इसीलिए राजा को magicians के पास जाना पड़ेगा। In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. और दूसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक समिति के जो सदस्य होते हैं उसके लिए उसको कहा जाता है काउंसलर। तो समिति के सदस्यों की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। अदर सेड द प्रीस्ट, और कुछ लोग कहते हैं कि पुजारी गणों की आवश्यकता होगी। अ फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोग डॉक्टर्स को चुनते हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और कुछ लोग सैनिकों को सबसे अधिक आवश्यक मानते हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में कुछ लोग कहते हैं कि विज्ञान को सबसे अधिक प्रधानता देते हैं। अदर चूज फाइटिंग, और कुछ लोग युद्ध को चुनते हैं। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग धार्मिक पूजा पाठ को चुनते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, इस तरह से इनके प्रश्नों के उत्तर जो है वो एकदम अलग अलग होते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड, और राजा संतुष्ट नहीं होता और कोई इनाम नहीं देता है। इंस्टीड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसके बजाय राजा हर्मिट के पास जाने का निर्णय लेता, हर्मिट की सलाह लेने का निर्णय लेता है, जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता है। इस तरह से ये राजा को हर्मिट के पास जाते हुए दिखाया जाता है। हर्मिट मीन्स होता है सन्यासी। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड मीन्स आया यहाँ पर, वुड आया है जंगल के लिए, छोटा सा जंगल टाइप होता उसके लिए आया है। हर्मिट जो है वो एक जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, वो कभी भी बाहर नहीं आता। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी से नहीं मिलता लेकिन साधारण लोगों से मिलता है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लोथ्स, इसीलिए राजा साधारण कपड़े पहन लेता है। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विथ हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। झोपड़ी में, हर्मिट की झोपड़ी में पहुंचने से पहले राजा अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के पास छोड़ देता है और अकेला ही जाता है। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा हर्मिट की झोपड़ी के पास जाता है तो वो देखता है कि हर्मिट अपनी जो उसकी झोपड़ी होती है उसके सामने की ज़मीन को खोद रहा होता है। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, वो राजा को बधाई उसका अभिवादन करता है। ग्रीटेड मीन्स होता है अभिवादन करना, और अपना खोदना फिर से वो खोदने लग जाता है ज़मीन को। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट जो है वो बूढ़ा और कमज़ोर होता है। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैवीली, जैसे वो काम करता है तो वो ज़ोर ज़ोर से हाँफने लगता है, तेज़ी से हाँफने लगता है। अब इसके ये वर्ड मीनिंग है। थॉट
विचार, स्ट्रिक्टली कठोरता से, सर्टेन मीन्स हियर होता विशेष व्यक्ति, प्रॉपर मीन्स उचित, देयरफॉर उस कारण से या इसलिए, प्लेजर आनंद, सेंट मीन्स भेजा, वॉटएवर जो कुछ भी, मैसेंजर संदेशवाहक या दूत, सीम्ड मीन्स प्रतीत हुआ, लगा या लगना, वाइज मीन्स बुद्धिमान, नेसेसरी मीन्स आवश्यक, डिफरेंटली मीन्स अलग अलग तरह से, काउंसिल मीन्स परामर्श समिति, और काउंसलर्स मीन्स काउंसिल के सदस्य, उसको कहते हैं काउंसलर्स। डिसीजन निर्णय, एक्ट कार्य करना, प्रीस्ट पुजारी, मजिशियन जादूगर और मजिशियंस जादूगरों, सोल्जर सैनिक। अभी आपके वर्ड मीनिंग है, इनको आपको लर्न करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जब राजा हर्मिट के पास पहुंचता है तो हर्मिट उसने क्या आंसर उसके देता है।